पैसे के तना लालची यही अगर हमका पैसे में देखा कजने कई जने गर्दना काट एक जने नीचे चढ़ा रहे पहले चला गए। माफ करना फौजी भाई साहब, बस इतना ही दम तक भाई बहन का प्रेम था। चलिए भाई साहब मरने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करते हुए कुछ तेरे दिल में जी कौन सी लालच पैदा होगी जिसके लिए आप तुम मेरा करो। अरे भाई साहब इनका समय कसम खाए का त्याग बहुत प्रेम। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप क्या कहना चाहती है? माफ कर दो खता मेरे प्यारे पिया, दौलत के चाह में मैं अंधी हुई, अब दोबारा ऐसा मैं करूंगी नहीं। माफ कर दो खता मेरे प्यारे। चाहती थी, अरे मैं तुझसे इतना प्यार करता था कि अगर तुम मुझसे कहती तो मैं अपनी सारी दौलत लाकर तेरे कदमों में डाल देता। अगर तेरी जैसी बहन इस समाज में रही, इस समाज से भाई बहन का जैन भैया, जैन भाई साहब, आज रक्षाबंधन का त्योहार है जिसे भाई बहन का प्यार वाला त्योहार कहते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार हो रहा है? आप तो अपने भाई की सर्विसिंग कर रहे हैं, क्या बात है? आपकी बात सुन करके मैं स्वयं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं भी क्या करता, आज के दिन इस राजादी ने मुझे हाथ उठाने पर इसने तो आपने हाथ उठाया। आप तो जानते हैं कि मैं 2 साल से अपनी बहन से राखी में रहने नहीं पहुंच सका। यस। और इस साल जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बनाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं स्टेशन से सीधा आपके घर आया। ओके। बहन ने मेरी कलाई में राखी बांधा और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दिया भी। आप जानते हैं कि परसों मेरी रागिनी की शादी है। चिंता न करिए। और शादी के लिए मैं अपने साथ 1 अटैची रुपया लाया था। मैंने कहा मैंने इसे संभाल के रखो और शादी में आते वक्त इसे लेती आना। तो और इस रामजादी को पैसे देकर दिल में लालच पैदा हो गई। लालच में आपने कुछ किया क्या? जानते इसने क्या कहा? भैया मैं तो आपकी खातिरदारी नहीं की, मैं आपको शरबत पिलाती हूँ। गर्मी पड़े शरबत तो चाहिए। और उस शरबत में इस हरामखोर ने जहर पिला दिया। तो जहर का असर मुझ पर थोड़ा हुआ, तो इतनी बार भी इसे संतोष नहीं हुआ, अंदर से गलासा ला करके मेरा और ये देख करके मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस पर हाथ उठा दिया। ऐसी बात, सगी बहन सगे भाई का गला काटना चाहा चंद रुपयों के लिए? बैठे भैया मैं पूछता हूँ।
जी जरा उठे तो उड़ो। जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना, एडवांस मत बोलना। इस बार पूछिए ना। सिर्फ मुझसे बात कर। इनके सब दोबारा नहीं जाते फलाना। तेरे भैया 2 साल बाद तेरे दरवाजे पर आए। वो कुर्सी बैठे हुए हैं। अंधा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। तूने अपने भाई के कलाई में राखी बांधा। तेरे भैया ने उपहार स्वरूप तुम्हें पैसा दिया। इनके पैसे लौटाए दे। उसके बाद शादी वाला 1 अटैची रुपया भी दिया। अरे उन्हें भूसवा वाले घर में रखा। अच्छा, वो सजो के रखी है तू। जब तू 1 अटैची रुपया पाई तो तेरी नीयत खराब हो गई। तूने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई का गला काट दूं और सारा पैसा मैं हजम कर जाऊंगा। इसीलिए तूने अपने भाई को शरबत में जहर मिलाया। अरे भगवती का खजाने कैसे दे? जब तेरे भाई को बदहोशी छाई तो अंदर से कांसा लाई और अपने भाई का है तू गला काटना चाहती थी। घर रखिए ना। उसका भी इस्तेमाल होगा। हराम जादी, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले भाई बहन जब तू अपने सगे भाई की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? मैं तो हाथ तेल लगा के सेवा करूँ। ऐसी सेवा की हमें जरूरत नहीं। मेरी बात सुन। पकड़िए बांध के बैठा। आगे है सीन देखते हुए मेरे भैया आगे। ये छोटू भाई ले जा, देखा भाई हम नहीं मेरे भैया कह ले जा अपने फूफा के 23 रुपये दे दी है और कह दी है कि एका गुजरी की और पैसे देख करवा बता। इस पैसे लो भी है और कुछ नहीं और चाहे विजय कहा था ना। सोच, जिस नौकर की औकात मालिकों के जूते के नीचे होती है वो नौकर तुझे ऐसा ऐसा बोल रहा है। अगर तेरा कारनामा गलत न होता तो आज नौकर बोला है, कल ये लोग बोलेंगे बस वो सब गाली देंगे तुम्हें। एक पुलिस पाए हैं। स्वामी जी मेरी बात सुनिए आप। बहुत खराब है।
से कोई फायदा नहीं। आज जो तूने कारनामा किया है, कल समाज में हमारे स्टेज किया और बहने ऐसा करें, सब सीख देना। ये बीमारी समाज में फैलने से पहले आज इस बीमारी को मैं जड़ से खत्म करना। चाय बुझी उतर जा। ये आगे हमारे बिंजू भैया, ये आगे बिंजू भैया कहा है कि अपने फुफा कहते कहेंगे इस मेहरारू को छोड़ दे, हम दूसरा मेहरारू उनका रहा देते बुढ़े को साथ ले जाओ। देखा भाई हमारे कहा और उसी साथ में आगे रजित भैया जो बैठे कहा था अपने फुफा का दे दे के जुड़िए छोटू कहेंगे रहा जाएगा। मेरी बहन नादान है, ना समझ है, अनजाने में इसी गलती कर दी। उनका समझाई है न जमन तुलदुल को घोड़ी ये सजी है ना, घोड़ी ना मेहरारू भाई क्यों जनी यही ने। बहन जरा सोच, अगर आज तू मेरा गला काट देती तो अगली साल किसकी गलाई मेरा खिलाती? भैया हम भूल ही गए रहे। सारे लागे रजिंदर भैया कहा था कई चीजें ले जा एका बलबिंधे मारे भाई हमसे क्या मतलब है मरवा तू जाना भाई इसके घर को मारना भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा नहीं मिलता। अरे तू चंद रुपए के लिए मेरा गला करना चाहती थी, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अपनी सारी चौक लाकर तेरे कदमों में डाल देता। भाई होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तू दिल की बड़ी साफ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तेरे दिल में लालच पैदा हो गई थी। बहन दिल पर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। नहीं नाराज है भैया। नहीं बहन, वाकई भैया आप इंसान नहीं, आप एक भगवान हैं। बतावा इतना तोहरे साथे जहर माहौल कुल खियाई, लेकिन इतना तू दयालु मनई है, कुछ बोलत नहीं है तो तोहरे तेरे अगर हम हो हमार बहन हो तुरंत ही निपट भाईजा बोलो भैया, आप तो जानते हैं कि परसों मेरी रागिनी की शादी है। सारा एस्टीमेट हमने बना दिया। जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आज शाम को ही आप दोनों घर चले आइएगा। हर इच्छा आपकी। और साथ में पैसा लेते आइएगा। नहीं भाई पैसा हमारे ले गया। ठीक है, तू ही लेकर गया ना, तो पैसा चलो भैया। घराने गराही हो रही यहाँ गाय अंदर गलास खाएंगे तो का पैसा का जरूरत नहीं, का अकेले हम गलास कर लीजिएगा। रामखली, पैसों की जरूरत किसे नहीं है। जिस तरह से हर मरने वाला जिंदगी चाहता है, उसी तरह मैं भी जिंदगी में जीने के लिए पैसा चाहता हूँ। तब का हमका सनाई की नाच होवे शुरू कर दे। यही तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है। अगर तेरे रास्ते पर मैं भी चल देता तो तेरा फौजी भाई क्या समझता कि मेरा जीजा भी कमीना है, जबकि तेरे भाई को मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। मैं तो कभी से सोच रहा हूं कि तेरा भाई कब बॉर्डर पे शहीद हो जाए और मैं थर्ड क्वालिटी का कफन डाल करके अपना फर्ज निभाऊं। अरे आज ही हम इनका शहीद कर दे दिया नहीं हुए में। ते ये पागल तो का गना सब भाई का हुआ मारा ही अरे हे जोन भाया कि भी हवाई पहुंचिया। तू सारे कौन दिन धर पेट वो बात क्या है, आपका दामाद है। दिमाग है एक तर बीच में नहीं है आज इनका बलि दे देगी मंदिर में। हुआ है हमें से है ओ बाबा है।
फैला बोले सोचे कि अपने चला जाए तो नौकर कहाँ तो हुए बिना भी हमके छोड़ा जाए तो बस अल्लाह बताऊं मैं जूता साला कितना भी कीमती हो अच्छा लेकिन मंदिर में पहन के जाने की इजाजत नहीं होती चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो और सुने इसलिए जहां दो प्राणी बात करते रहे ना वहां नौकरों का रहना ठीक नहीं है अब तो हरी राही मेहरा नाई है सुन ले क्या हुआ अरे कमर में बहुत दर्द। चिंता ना करो कोमनी जेल ले रखा हूं। अच्छा पहले व्यवस्था करिए ओमनी जेने कब्बा हम लगाओ गिरीश अरे मिस्त्री के बेटवा सारे सुधर जा गिरीश कहाँ लगा हुए रे कहाँ मार फायरिंग लगी और उसी बहुत तेज भागत राम खरी मेरी बात सुनो मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी लगते हैं नारे फलक आंसू बहाता है देखिएगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा मेरे एक ही सारे पे आसमान जमीन पर होगा विलियम डिसूजा नाम है मेरा करता हूँ आजादी दिल में ठाना हूँ बस हिंदुस्तान की बर्बादी डिसूजा चलता है तो ठाना जाता है कर्म बदलता है जमाना बदल जाता है दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश ना करना क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता सचू में कहीं गैर का नहीं इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हम अपने परिवार में मात्र दो प्राणी एक मैं और एक मेरे भैया हमारे भैया फौजी थे गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी हमारे पैर को सलाम कर मार दिए तभी से मैंने कसम खाया जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बनाया तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है इतना नहीं इंडिया को बर्बाद करने के लिए मैंने इंडिया में अपना एक दोस्त बना है उसका नाम तूफान सिंह है वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं है उसे चैन नहीं आता है और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है एक दिन की बात है मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया मैंने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणवीर बताया मेरे हाथ में खून उताराया और अपनी बंदूक में एक एलएमजी लोड किया उस हरामजादे के सीने में उतार जितने सीन मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली उस हरामजादे के एक हाथ को काट कर पीठ पर लटका दिया आज चलता हूँ अपने दोस्त तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा कुछ दिन की बात करता हूँ चलता